नमस्कार। मेरा नाम मिसेस संध्या गुलिया, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। आपको भी कभी ऐसा लगा है आपने गुस्सा कर दिया और फिर बाद में सोचा हो, मैंने गुस्सा क्यों किया, क्या मुझे गुस्सा करना चाहिए था? क्योंकि बहुत बार गुस्सा करने के बाद हमें अच्छा नहीं लगता। वो पता है, गुस्सा एक नॉर्मल इमोशन है। गुस्सा हम कब करते हैं? जब हमें लगता है कि जो मैं चाहती हूँ वो नहीं हुआ, मेरी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई, जो मेरी नीड्स हैं वो पूरी नहीं हुई, कोई मेरी बात नहीं मान रहा। साइकोलॉजी में हम इसको कॉग्निटिव और इमोशनल तरीके से देखते हैं, मतलब कि विचारों से देखते हैं इमोशनल क्या प्रॉब्लम है। अगर हम स्पिरिचुअलिटी से देखें तो हम देखते हैं कि ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है अपने आप को जानने की, सेल्फ अवेयरनेस की। अगर मैं आपसे कहूं कि जो ये गुस्सा है ना, ये कहीं ना कहीं हमारा रिमेम्बर्ड पेन है। कि जो कोई दर्द है, किसी भी तरीके से हो सकता है, डर से हो सकता है, गिल्ट से हो सकता है, किसी डिसरिस्पेक्ट से हो सकता है। तो जब भी कोई वैसी सिचुएशन आती है जो मेरे को पुराना दर्द है, कभी मैंने फील किया हो, तो मुझे एकदम से गुस्सा आ जाता है। और कहीं ना कहीं जो ये गुस्सा है ना, ये मेरा एक डिफेंस मैकेनिज्म है। जब मुझे लगता है कि कोई मेरी बाउंड्रीज क्रॉस कर रहा है, तो मैं किसी को बताने के लिए, भाई मेरी बाउंड्रीज क्रॉस मत करो, मैं गुस्सा कर देती हूँ। और गुस्सा ज्यादातर हमारी सेकेंडरी इमोशन होता है। उसका क्या मतलब है कि गुस्सा हमने एक नॉर्मलाइज कर दिया, गुस्से को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। तो मैं अपनी जो मेरी प्राइमरी इमोशन है, जैसे कि हो सकता है डर हो, स्ट्रेस हो, शेम हो, कुछ भी हो, उसको छुपाने के लिए मैं गुस्सा कर देती हूँ। रीजन कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो अनकंट्रोल्ड गुस्सा है ना, वो हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, हमारे रिलेशनशिप्स के लिए अच्छा नहीं है, हमारी फिजिकल मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, हमें बहुत स्ट्रेस देता है। तो जल्दी से इसलिए देखते हैं कि हम गुस्से को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो किसी चीज को भी कंट्रोल करने के लिए उस चीज को समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली चीज क्या है? अपने गुस्से को समझे। जैसे कि मैंने पहले बात की, बहुत बार गुस्सा क्यों होता है? जब मेरी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती, मैं डिसरिस्पेक्टेड फील करती हूँ, या फिर मेरे अंदर कोई और इमोशन चल रहे होते हैं और उसको छुपाने के लिए मैं गुस्सा कर देती हूँ। तो अपने गुस्से को समझिए और अपने आप से प्रश्न पूछिए, क्या मुझे सच में इसी बात पे गुस्सा आ रहा है, या फिर इस जो गुस्से का रीजन कोई और है? क्या मेरे अंदर कोई दुख, डर, शेम, स्ट्रेस तो नहीं चल रहा? क्या कोई पीछे की बात याद आके तो मैं गुस्सा नहीं कर रही? क्या आपको कोई बात, किसी की बात मतलब चुभ तो नहीं रही? क्या मेरे साथ ऐसे पहले हुआ है जिससे मैं गुस्सा कर रही हूँ? क्या ये कोई पुराना वूंड तो नहीं है? इस तरह से अपने आप से प्रश्न पूछ के आप जान सकते हैं कि आपके गुस्से का असली कारण क्या है। इसके बाद अब गुस्सा आ गया तो एकदम से रिएक्ट मत कीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, 10 सेकंड दीजिए और लंबी गहरी सांस लीजिए। और अपने आप से कहिए कि मैं अपने कंट्रोल में हूँ, मैं शांत हूँ, मैं इस सिचुएशन को समझ रही हूँ। इससे क्या होगा? आपका जो रिएक्शन मोड है वो रिस्पॉन्स मोड में आ जाएगा। उसके बाद जरूरी है अपनी शरीर को काम डाउन करना, बॉडी को रिलैक्स करना। आपने नोट किया होगा, जब आप गुस्से में होते हो ना, तो आपका जो शरीर होता है ना, वो भी टेंस हो जाता है। तो उसको रिलैक्स करना बहुत जरूरी है। उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए भी आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, बॉक्स ब्रीदिंग कर सकते हैं। मतलब कि 4 के काउंट पे इनहेल, 4 के काउंट पर होल्ड, 4 के काउंट पर फिर एक्सेल, और 4 के काउंट पर होल्ड करके आप अपने आप को शांत कर सकते हैं। और आप अपनी बॉडी मसल रिलैक्सेशन टेक्निक से भी शांत कर सकते हैं। मतलब हर जो बॉडी पार्ट है उसको टेंस करना और फिर रिलीज करना, इससे भी आपका शरीर शांत होगा। और आपको पता है, आप ठंडा पानी पीकर, फेस वॉश करके भी अपने आप को थोड़ा सा काम डाउन कर सकते हैं, और इससे जो आपके गुस्से की फ्रिक्वेंसी है वो कम होगी। और जब आप थोड़े से शांत हो, तो जरूरी है उस सिचुएशन को रीफ्रेम करना, देखना जो मैं सोच रही हूँ। क्योंकि बहुत बार जब मैं गुस्से में होती हूँ तो मुझे हर तरह से अपना जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मैं सोच रही हूँ, वो ठीक लगता है। तो अपने आप से पूछे, जो मेरा सोचने का तरीका है वही ठीक है? क्या मैं किसी चीज को मिस तो नहीं कर रही? तो जरूरी है अपने नजरिए को बदलने की। जैसे कि अगर मुझे लगता है कि मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता,
तो अपने आप से पूछिए, मुझे इतना जरूरी क्यों है कि लोग मेरी रिस्पेक्ट करें? क्या मैं अपने आप की रिस्पेक्ट करती हूँ? आप देखेंगे जब हम इस तरह से चीजों को रिफ्रेम करते हैं ना, तो धीरे 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 हमारा गुस्सा शांत होना शुरू हो जाता है। और एक चीज यहाँ पे मैं और बताऊंगी कि इसको हम कह सकते हैं, जब आपको गुस्सा आता है ना, तो आप ना किसी तीसरे आदमी की तरह से अपने गुस्से को देखिए, नजरिए से देखिए। जैसे कि मैंने जो चीज आपको बताई, उसी को आप देखने की कोशिश कीजिए, सिर्फ अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू उसमें मत देखिए। उसके बाद जरूरी है अपने गुस्से को ठीक डायरेक्शन देना। जब मैं गुस्से में होती हूँ तो मैं कुछ ठीक नहीं सोचती, इसलिए जरूरी है कि आप जर्नलिंग कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जिससे कि आपके अंदर क्लैरिटी आएगी और आपको अपनी इमोशन समझ में आएगी और आपको पता चले कि आपको इतना गुस्सा क्यों आता है। उसके बाद आप अपने आप को एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करके भी अपने गुस्से को कम कर सकते हैं। एक्सरसाइज बहुत अच्छी चीज है, जिससे कि बहुत तरह के हार्मोन्स जैसे एंडोर्फिन, डोपामिन रिलीज होते हैं, जो कि हमें शांत करने में मदद करते हैं। और लास्ट में सबसे सबसे जरूरी, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। आपको पता है, जब तक हम भगवान से नहीं जुड़ते ना, तब तक हम शांत नहीं हो पाते। तो बहुत जरूरी है सब कुछ करते हुए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। इसमें आप मेडिटेशन कर सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं, किसी भी तरह से। आप देखिए कि आप किस तरह से उस सुपर पावर से कनेक्ट होते हैं और किस तरह से आपको शांति मिलती है, और फिर उसको डेली प्रैक्टिस कीजिए। और लास्ट में ये समझना कि गुस्सा गलत नहीं है, लेकिन मैं गुस्सा कर क्यों रही हूँ, अपने आप को जानना बहुत जरूरी है। और हम जब बहुत बार कहते हैं ना कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं बहुत गुस्से वाली हूँ, ये चीजें छोड़ दीजिए और अपने आप से कहना शुरू कर दीजिए, मैं बहुत पीसफुल हूँ। गुस्सा एक नॉर्मल इमोशन है, अगर आ भी गया तो उसके रीजन को जब आप ढूंढना शुरू करें, थर्ड पर्सन के एंगल से देखेंगे, तो आप देखेंगे कि धीरे 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 आपका गुस्सा कम होना शुरू हो जाएगा।